हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। इस क्लास में हम करेंगे नोटिस राइटिंग। तो और पिछला जो वीडियो हमने किया था उसके बाद में आपकी विशेष डिमांड पर मैं ये नोटिस राइटिंग लाया हूँ। और अगले चैप्टर में आप और कौन सा टॉपिक आपको करना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको तैयार मिल जाएगा जस्ट 1 घंटे के भीतर। तो यहाँ पर हम देखेंगे नोटिस राइटिंग, नोटिस कैसे लिखना है, उसका परफॉर्मा क्या होता है, फॉर्मेट क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस। लिखा हुआ क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल राइट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द रिपब्लिक डे परेड। तो आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, रिपब्लिक डे परेड के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आपको एक नोटिस जो है वो फ्रेम करना है। तो नोटिस लिखना है तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया आंसर, और आंसर लिख के आपको नोटबुक में आपको लिखना है आंसर, और नीचे फिर क्या करना है कि आपको नोटिस लिखना है। नोटिस लिखने के बाद में उस नोटिस को आप बॉक्स में जो है वो बंद कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना, नोटिस को बॉक्स में बंद करना पड़ेगा आपको, भूलिएगा मत, उसे याद रखिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले तो अपने स्कूल का नाम लिखना है। जो टॉप है ना, टॉप लाइन ऊपर जो है वहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है, देखिए स्कूल अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है, आपने अपने स्कूल का नाम नहीं लिखा कि आपकी कौन सी स्कूल है, और इस तरीके से लिखना भी नहीं है। और वैसे अगर नाम दिया रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में तो वो आपको लिखना है, और अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। इस तरीके से आप लिख दीजिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ जयपुर। ठीक है, कोई भी ABC XYZ कुछ भी इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए इस तरीके से, जयपुर हो गया। उसके बाद में फिर नीचे वाली लाइन में आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट लिखनी है। और डेट जो है ना, आप चाहो तो लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, वो भी सही है, और आप चाहो तो राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर ऊपर डेट आप लिख सकते हैं। डेट अपने हिसाब से आप कोई भी लिख दीजिए। इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। दोनों साइड में से किसी भी स्थान पर आप लिख सकते हैं, और बीच में फिर आपको नीचे लिखना है नोटिस कैपिटल लेटर में। इस बात को ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में आपको नोटिस लिखना है, बीच में सेंटर में लिखोगे नोटिस, और फिर नीचे यहाँ पर लिखेंगे रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, टॉपिक जो क्या है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं वो टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है रिपब्लिक डे परेड। और सीधा सीधा आपको जो है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी जाती हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे आवर स्कूल इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑन द 26 जनवरी इन SMS स्टेडियम। चूँकि आप जयपुर के प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल के, और आपको SMS स्टेडियम में जो कार्यक्रम होगा उसमें आपकी स्कूल जो है पार्टिसिपेट करेगी परेड में, और 26 जनवरी को। तो आपको बताना है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। आगे आपको लिखना है इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू कम इन स्कूल यूनिफॉर्म एंड ज्वाइन द परेड एट 8 AM। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे, और साथ ही साथ 8 बजे की परेड में सभी ज्वाइन होंगे, शामिल होंगे। और इसके बाद में यहाँ पर नाम आता है। तो नाम चूंकि प्रिंसिपल का नाम हमें यह दिया हुआ नहीं है तो आपको लिखना नहीं, आप सीधा लिख दीजिए XYZ या ABC या अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख दीजिएगा, और नीचे लिखते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की तरफ से ये एक रिपोर्ट लिखी गई है, और स्कूल की जो रिपोर्ट होती है वो नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाती है। नोटिस बोर्ड पर जो है वो नोटिस लिखा जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में इसके चारों और एक बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स ध्यान रखना, लिखने के बाद, नोटिस को लिखने के बाद में आप बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि अगर पहले बना दिया आपने बॉक्स तो उसके बाद में फिर नोटिस या तो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, तो फिर भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले लिख लीजिए, और लिखने के बाद में फिर आप इस तरीके से बॉक्स बना दीजिए। ये है एक नोटिस का फॉर्मेट। एक और नोटिस हम देख लेते हैं, ताकि आपके नोटिस से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है, तो आपका डाउट जो है वो कंप्लीट जो है आपका उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। दूसरा प्रश्न एक और देखते हैं, हम यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ जयपुर। आप जयपुर के किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। राइट नोटिस मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द COVID-19 प्रोटेक्शंस। तो जो COVID-19 के सुरक्षात्मक जो उपाय हैं उसको अपनाने हेतु आप अपने स्टूडेंट्स को एक नोटिस फ्रेम करिए। ठीक है, उनके लिए। तो पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं, सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही होगा, कोई विशेष अंतर नहीं होगा। आंसर लिखिएगा अपनी नोटबुक में, और आप सबसे पहले ऊपर जो है वो हेडिंग में आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, नाम लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ जयपुर। उसके बाद में नीचे वाली लाइन में, जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको डेट लिखनी है। आप चाहो तो डेट को राइट हैंड साइड में लिख सकते हो, आप चाहो तो लेफ्ट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड में डेट जो है वो लिखी जा सकती है।
उसके बाद में नीचे जो है ना बीच में सेंटर में यहाँ पर आपको लिखना है नोटिस, ठीक है। यहाँ पर बीच में सेंटर में आप लिखेंगे नोटिस, और नोटिस लिखने के बाद जस्ट उसके नीचे जो हेडिंग है ना वो हेडिंग भी लिखी जाती है। तो ये दो चीज़ें लिखी, जैसे हमने ऊपर वाले में भी यही किया था, पहले नोटिस लिखना है और नोटिस लिखने के बाद जो जिस विषय पर आप नोटिस लिखने जा रहे हैं उसका टॉपिक या टाइटल यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में नीचे जब टाइटल आपने लिख दिया तो उसके बाद सीधा सीधा आपको शुरू करना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द फॉलोइंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोविड-19। तो कोविड-19 से बचने के लिए सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित जो है वो उपाय करें। और पॉइंट 1 क्या करना है आपको, कीप अ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, ठीक है। नंबर 2 आपको लिखना है वियर अ मास्क, हमेशा अपना मास्क पहने रखें। एंड नेक्स्ट 3 लिखना है सैनिटाइज योर हैंड्स रेगुलरली, समय समय पर अपने हाथों को आप सैनिटाइज करते रहें। और चौथा पॉइंट भी आप लिखा है कि नियमित रूप से साबुन से अपने हाथ धोते रहें। तो ये आप पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद में फिर आपको लिखना है यहाँ पर नाम, प्रिंसिपल का नाम लिखना है, आपने लिख दिया ABC, और अगर आपको नाम दिया हुआ है तो वो नाम लिखना है, और उसके बाद में आप लिख देना है प्रिंसिपल। तो इस तरीके से बिल्कुल नोटिस जो है वो सिंपल सा टॉपिक है। और मैंने पहले ही आपको बताया था, जो हमने पिछले वीडियो में हमने जो रिपोर्ट लिखी थी, कितना सिंपल सा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग। कोई ज़्यादा इसमें है ना टॉपिक जो है वो कठिन नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल से टॉपिक होते हैं। इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, और अगर आपकी लेखन शैली, आपकी राइटिंग अगर अच्छी है और आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपकी अगर कुछ भी पूछना चाहते हो आप मेरे से, या फिर कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो, या फिर आपका कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, मैं मैसेज में आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी वीडियोस हैं उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट वाला जो लिंक है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे सारे वीडियोस की PDF हमारे उस फर्स्ट वाले लिंक में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।